हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेट्स। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आज डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने मैट्राइसिस से लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने डिटर्मिनेट से लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई इसको इवेल्युएट करो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अगेन ट्रांसपोज, और इसको बहुत शॉर्ट भाषा में हम लोग डबल ट्रांसपोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें इसको इवेल्युएट करना। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भाई ए इंटू बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, इसको बताओ। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि भाई ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो हमें से पूछा गया। किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट उसके इनवर्स के साथ क्या होती है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकाले और उसका फिर से इन्वर्स निकाले, मीन्स जैसे हमारा डबल ट्रांसपोज था वैसे ही हमारा डबल इन्वर्स है, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, इसको हमें देखना है। और अगर a की पावर n हो, a की पावर n स्टैंड फॉर मैट्रिक्स a इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ n टाइम्स। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मीन्स क्या होता है, a इंटू a क्यूब मीन्स व्हाट, a इंटू a, ठीक है। तो a इज मल्टीप्लाइड बाई itself 3 times, तो दिस इज a क्यूब। इन द सेम फैशन वी कैन से दैट a raised to the power n implies that a is multiplied by itself n times, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका हमें इन्वर्स करना होगा। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि भाई एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल्स एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू 1। आइडेंटिकल तो होते हैं बट वो स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का कि वो यूनिटी होने चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर अदर देन 1 होगा तो इट विल बी कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स प्रोवाइडेड द डायगोनल्स एलिमेंट शुड बी इक्वल टू यूनिटी एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरोस। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि भाई इफ ए बी इज डिफाइंड, अगर ए बी डिफाइंड हो, ए बी कब डिफाइंड होगा, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो ऐसा है तभी ये डिफाइंड है। तब क्या बी ए भी डिफाइंड होगा। और जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ओके। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि भाई इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स तो हैं और उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तब वो कह रहा है कि देन बोथ ए बी एंड बी ए आर, मतलब ए बी और बी ए कैसा होगा, क्या ये डिफाइंड होंगी या फिर नहीं होंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि भाई इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्राइसिस इज ए 0 मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ जाती है, मीन्स 0 मैट्रिक्स आ जाती है, तो क्या ये जरूरी है कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो या फिर 0 मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, एक एक करके, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किए सारे क्वेश्चंस। अब इनके आंसर लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, सबसे पहली बात यह है कि भाई हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आखिर करते क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को इंटरचेंज किया गया और फिर जब फिर से उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो जो हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स थी, जो इनिशियल मैट्रिक्स थी, जो पेरेंट मैट्रिक्स थी, वो वापस रीगेन हो जाएगी। तो इसका मतलब डबल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हो और उनका होल ट्रांसपोज हमें करना हो तब वो रिवर्स ऑर्डर में हमें मिलता है। मींस सबसे पहले बी ट्रांसपोज आएगा, देन ए ट्रांसपोज आएगा
और अगर 2 की जगह 3 मैट्रिक्स होती या 4 मैट्रिक्स होती तो उनका जो रिजल्ट हमें मिलेगा इन केस ऑफ ट्रांसपोज इट विल बी ऑब्टेन्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, अगर ए बी सी हमारे पास है और उनका हमें होल ट्रांसपोज करना हो तो रिजल्ट इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका आंसर होगा। सिमिलर फैशन में ये भी होगा, अगर ए इंटू बी 2 मैट्रिक्स हो, दोनों की प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के बाद उनका इनवर्स निकालना हो, तो ये रिजल्ट उनके इंडिविजुअल इनवर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में हमें मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम उसके इनवर्स के साथ कर देते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करें और उसका फिर से इनवर्स करें, बिल्कुल जस्ट लाइक डबल ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा डबल इनवर्स का वो होगा मैट्रिक्स इटसेल्फ। और अगर इसकी हम बात करें तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस ए इनवर्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, यानी कि इनवर्स और ये जो पावर है ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, सफलिंग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा कि भाई एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरोज एंड डायगोनल्स एलिमेंट आर आइडेंटिकल अदर देन यूनिटी, अदर देन यूनिटी। और अगर वो एलिमेंट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स अगर यूनिटी हो जाते हैं तो इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बहुत सिमिलरिटी है, मोरलेस सेम होते हैं, बस डिफरेंस केवल और केवल इतना होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी के अंदर वो यूनिटी होते हैं, रेस्ट एलिमेंट जीरो होते हैं। और इन द केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर आइडेंटिकल बट अदर देन यूनिटी एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरोज और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए, क्या बी ए डिफाइंड होगा? तो नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी डिफाइंड। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई वो भी डिफाइंड हो, एज वी नो दैट matrix multiplication is not commutative in general, or in the other word we can say that a into b in general not equal to b into a. okay, commutative law को होल्ड नहीं करती, फॉलो नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ a एंड b बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर और ऑर्डर भी उनके सेम है, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर। तो ए बी और बी ए के बारे में बताओ, तो ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड होंगी, आर बोथ डिफाइंड, आर डिफाइंड। ठीक है, मैट्रिक्स के डिफाइन होने के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के डिफाइन होने के लिए बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। और चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ए इंटू बी करो, ठीक है, वो भी डिफाइन होगी, बी इंटू ए करो, वो भी डिफाइन होगी। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे कि हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि भाई इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, यहाँ कहा गया कि भाई वो एक जीरो मैट्रिक्स है, तो कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो। ठीक है, 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर एक नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो या फिर नल मैट्रिक्स हो। ये था हमारा क्वेश्चन।